आप सभी लोगों का पाइनएप्पल प्लस पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क को आप इस तरह से तैयार करें कि आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन कर पाए। मैं बहुत आराम से आप लोगों को टाइम एंड वर्क करा रहा हूँ और आपको भी क्वेश्चंस मोर देन इनफ करने हैं। बात समझ पा रहे हैं? जितना आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे उतना बेहतर रहेगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप लोग करने का प्रयास करें। क्वेश्चन जितना हो सके कीजिएगा। अभी हम लोग कंडीशन की तरफ के क्वेश्चन कर रहे हैं। कंडीशन में लीव, ज्वाइन और अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में भी मैंने लीव ज्वाइन के क्वेश्चंस लिए थे। मैं कुछ और लीव ज्वाइन के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपकी जो कंडीशन होगी वो अल्टरनेट डेज की कंडीशंस कराऊंगा, फिर आप लोगों को मैं एफिशिएंसी वेस्ट रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो अपने आप में पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है ए और बी किसी काम को 9 और 18 दिन में करते हैं। अब पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। ए किसी काम को 9 और कितने में करता है? 18 दिन में करते हैं। आगे क्या बोला हुआ है? दे वर्क टुगेदर, दोनों काम की शुरुआत करते हैं। और आगे कह रहा है 3 डे बिफोर द कंप्लीट, यानी कि काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले एक काम को छोड़ देता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी कि लीव की बात आ रही है। तो कह रहा है कि कार्य को समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 9 और 18 दिन में करता है। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों काम की शुरुआत करते हैं और 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। बात समझ पा रहे हैं? अगर 3 दिन पहले ए छोड़ता है तो कहने का मतलब बी जो है वो लास्ट तक रहा है काम में, है ना। ठीक है, तो कह रहा है काम कितने दिन में समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को कितने में करता है? 9 डेज में करता है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। अगर आप लिखना समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए किसी काम को जो है बोला हुआ है कि 9 डेज में करता है, तो पहले क्वेश्चन लिखिए। और बी कितने में करता है? 18 में। तो ए जो है वो आपका 9 है और बी जो है वो आपका 18 है। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे जो भी होगा कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों काम की शुरुआत करते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसपे इन सभी चीजों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लीजिए टोटल वर्क रहेगा। सर स्टार्ट जो करने वाला है वो कौन है? ए और बी काम की शुरुआत करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि लास्ट से 3 दिन पहले, यानी कि ये लास्ट को होगा और लास्ट से 3 दिन पहले, यानी कि ये 3 दिन पहले जो है वो ए निकल गया काम से। यानी कि लास्ट के 3 दिन में आप ये कह सकते हैं कि बी रहा होगा। ठीक है, लास्ट के 3 दिन कौन रहा होगा? बी रहा होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब कह रहे हैं काम कितने दिन में हो गया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। ए और बी स्टार्ट करते हैं काम को, तो ए और बी स्टार्ट कर रहा है, ये भी लिखा हुआ क्वेश्चन में। कह रहा है लास्ट होने से 3 दिन पहले ए निकल गया, तो लास्ट के 3 दिन पहले ए अगर निकल गया तो लास्ट के 3 दिन में मैंने अपनी तरफ से लिख दिया कि बी रहा होगा, क्योंकि काम में बी नहीं बाहर हुआ है। अब कह रहा है काम कितने दिन में समाप्त हुआ। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं अगर फिनिशिंग डेज 2 बार दिया हुआ है तो एलसीएम लिख सकते हैं। टोटल यूनिट ऑफ वर्क एलसीएम 18 हुआ। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट। ए की क्षमता 2 यूनिट, बी की क्षमता 1 यूनिट, ये तो तय है। बात समझ पा रहे हैं? इसे आप वर्क एफिशिएंसी या वन डे वर्क कहते हैं। टोटल वर्क 18 है, तो मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये आपकी 18 यूनिट है पूरी लाइन। सर कह रहा है कि स्टार्ट किसने किया? ए और बी ने। तो ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1, यानी कि 3 यूनिट से काम स्टार्ट हुआ है। सर लास्ट के 3 दिन बी रहा है, ये तो तय है। तो अगर लास्ट के 3 दिन की बात करें तो कितना काम हुआ? बी की एफिशिएंसी जो है वो बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। तो बी जो है एक काम करेगा, कितने दिन करेगा? 3 दिन। तो लास्ट के 3 दिन में 3 यूनिट ऑफ वर्क हो गया। अब टोटल 18 था, तो 18 माइनस 3 यूनिट वर्क जो है लास्ट के 3 दिन में बी ने किया है, तो ये आपका 15 यूनिट काम बच गया। ठीक, इस 15 यूनिट काम को कौन करेगा? तो ए प्लस बी किया होगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 + 1 3 है। तो ये 15 यूनिट काम ए और बी ने मिलकर 5 दिन किया होगा। उसके बाद ए बाहर गया, बी ने काम किया। यानी कि आपसे अब पूछ रहा है कि टोटल काम करने में कितने दिन लगे, हाउ लॉन्ग वर्क लास्ट। तो आप क्या बोलेंगे? सर काम लास्ट होने में कितने दिन? ये 5 दिन और ये 3 दिन, टोटल कितने दिन लगे हैं? 8 दिन लगे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 5 + 3 8 डेज होगा। अगर आपसे पूछा होता कि ए कितने दिन बाद निकला, तो ये भी आंसर जो है वो 5 दिन होता। यानी कि 5 दिन के बाद ए निकल गया। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था, लीव का स्टेटमेंट था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर आपके सामने आ चुका है और उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 8, आराम से ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। लीव का एक और एग्जांपल, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है समझना। अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और नहीं समझ में आए तो प्रॉब्लम है। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन हो गया होगा सभी लोगों से, और अगर हो गया है तो क्वेश्चन को आगे करते हैं।
ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन जैसा आपने किया है वैसा एक दो और एग्जांपल करवा देता हूं, फिर आगे करेंगे। ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस एग्जांपल पे। अगला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो एक अच्छे लेवल का एग्जांपल है, मेंस तक में इसके क्वेश्चंस आए हुए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है और करने का प्रयास करना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या लिख के दे रहा है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ये लीजिए आपके लिए। ठीक, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है और बी और सी 16 में करता है। ए ने 5 दिन काम किए, बी ने 7 दिन काम किए, सी ने रिमेनिंग काम को 13 में कर दिया। तो इन हाउ मेनी डेज बी कुड फिनिश द वर्क, तो कितने दिन में बी जो है वो काम को कर सकता है। ठीक है, तो बी कितने दिन में कर सकता है, ये है आपका क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, पहले समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो ये लिख लीजिए ए प्लस बी किसी काम को। ठीक है, ए और बी जो है वो 12 दिन में करता है, तो आई थिंक आप सभी लोग इस चीज को लिख ही सकते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने में करता है, 12 में करता है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में। आज कहता है बी और सी किसी काम को 16 में करता है, मैं लिख लेता हूँ बी और सी उसी काम को, बी और सी उसी काम को कितने में कर देता है, 16 में कर देता है। ये भी ठीक। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ए और बी किसी काम को 12 में करता था, बी और सी उसी काम को कितने में करता है, 16 में करता है। आगे कह रहा है ए हैज बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया। ठीक है, आगे कह रहा है कि बी ने 7 दिन काम किया। चलिए भाई, बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन काम किया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सी ने 13 दिन काम किया, सी ने रिमेनिंग काम को 13 में किया है, सी ने 13 दिन। जी, ये है आपका क्वेश्चन। आगे कह रहा है तो काम समझ, तो बी अकेला कितने में कर लेगा। सर आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने में कर लेगा, मैं ये भी तो पूछ सकता हूँ ए अकेला कितने में कर लेगा, ये भी तो पूछ सकता हूँ सी अकेला कितने में कर लेगा। तो मेरा तो तीनों क्वेश्चन है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आपका क्वेश्चन है केवल बी के लिए कि बी अकेला कितने में कर लेगा, मेरा क्वेश्चन है तीनों के लिए। ठीक है, तो पहले ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि ए और बी 12 में करता है, बी और सी मिलकर 16 में कर देता है क्वेश्चन को, सॉरी काम को। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया है। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि सी ने रिमेनिंग काम को 13 दिन में कर दिया है, तो काम बी अकेले कितने दिन में कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर इस क्वेश्चन को स्टार लगाएं और इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर करें। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर से टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहां पर आएगी वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में प्रॉब्लम वहां पर आएगी, पहले आप देख लीजिए, टोटल यूनिट ऑफ वर्क शुड बी एलसीएम, और एलसीएम जो होगा वो 48 होगा, 12 और 16 का। ए और बी का 12 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये तो पता ही है। अब ये चीज क्लियर रखिए कि बी और सी की एफिशिएंसी 3 और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। बी और सी, यहां से ध्यान रखें, ए और बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट। आप यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी 1 है, ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, आप अलग नहीं कर पाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। बी और सी की एफिशिएंसी की बात हो रही है, 3 यूनिट है, इसमें आप 2 1 या 1 2 एज्यूम अभी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है। बात समझ पा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपको ज्वाइंट एफिशिएंसी ए और बी की वर्क एफिशिएंसी 4 यूनिट पता है, या वन डे वर्क 4 यूनिट, इसमें अलग अलग आप अभी नहीं कह सकते। बात समझ, एजम्पशंस एज्यूम कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ए की एफिशिएंसी 3 होगी, बी की 1, मैं बोलूंगा ए की 1.5 होगी, बी की 2.5 होगी, कौन गलत कौन सही है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसमें ये गलती ना करें। ठीक, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात। क्या एक चीज तो क्लियर है ना कि ये जो टोटल वर्क है वो 48 यूनिट रहा होगा, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टोटल यूनिट अगर 48 है, ध्यान सुनिएगा, तो कह रहा है टोटल 48 यूनिट को ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 और सी। मुझे ए और बी की ज्वाइंट एफिशिएंसी 4 यूनिट है, बी और सी की 3 है। ए और बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट पुट कर सकता हूं, बी और सी की 3 पुट कर सकता हूं, ये चीज आप ध्यान रखें। क्या मैं ये कह दूं कि 48 यूनिट जो वर्क है वो 5A प्लस 7B, ध्यान से देखिएगा, प्लस 13C मिलकर 48 यूनिट ऑफ वर्क कर देता है।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे आपको ए बी की एफिशिएंसी, ए ने अपनी एफिशिएंसी से 5 दिन काम किया होगा, बी ने 7 दिन और 13 दिन, यानी कि इसमें एफिशिएंसी से इनटू होगा, 5 में ए की एफिशिएंसी से इनटू होगा, 7 में बी की एफिशिएंसी से इनटू होगा और 13 में सी की एफिशिएंसी से इनटू होगा, तो ये 48 आ जाएगा। अब आपको जरूरत है कि अलग-अलग कैसे पुट करेंगे, तो आप a प्लस बी का पुट कर सकते हैं। तो आप 7b को ब्रेक करिए और ऐसे ब्रेक कीजिए कि ध्यान से देखें a और b को पुट कर सकें। तो 7b को ध्यान से देखिएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो 5a 5b और 2b में ब्रेक कर रहा हूं। किसे ब्रेक किया जी? 7b को ब्रेक किया। ध्यान रखें, अब क्या होगा कि मुझे 5 कॉमन मिल जाएगा और a प्लस b मिल जाएगा। तो अब ध्यान रखें, इसी तरह अब bc पुट करना है, b प्लस c की एफिशिएंसी 3 है, तो b और c की एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है, ध्यान से देखें b और c की एफिशिएंसी जो है वो आपकी 3 यूनिट है जो आप पुट कर सकते हैं। तो यहां पर c को ब्रेक करना होगा, चूंकि b के पास 2b है तो 2 इधर से कॉमन लेना है, तो इसे 13c को ब्रेक कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए 2c प्लस 11c में। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ये जैसे ही समझ में आया होगा तो ये लाइन अब बदल गया। अब क्या हुआ, 5 कॉमन लूंगा a प्लस b हो जाएगा। अब पूरी की पूरी लाइन को कैसे लिख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं लिख रहा हूं 5 a प्लस b, ध्यान से देखें b यहां से 5 कॉमन ले लिया, अब 2 b प्लस c, ध्यान से देखिए, और बचा 11c बराबर 48। इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए अगर कोई डाउट है। ठीक है, इस लाइन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 48 है तो वो दिख नहीं रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप a प्लस बी की वैल्यू आप बहुत आसानी से पुट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, b प्लस c की 3 है। जैसे ही ये पुट करेंगे तो c की वैल्यू बाहर आ जाएगी, ये 11c है आपका, ध्यान से देखिए। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 पुट कर दीजिए, ये b प्लस c 3 पुट कर, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 20 और 6 26 हो जाएगा। तो ये आपका 20 और ये आपका 6 प्लस 11c बराबर कितना हो गया 40। उम्मीद करता हूं समझ में आया। अब ये 26 इस साइड जाएगा, राइट हैंड में जाएगा, तो 48 माइनस 26 जो कि 22 होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 11c बराबर 22 हो गया। ठीक है, यहां से 11 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 यूनिट, यानी कि C की एफिशिएंसी 2 यूनिट आ चुकी है। C की एफिशिएंसी कितनी यूनिट आ गई? C की एफिशिएंसी को लेकर पहुंच जाइए इस क्वेश्चन में सबकी एफिशिएंसी बाहर करने के लिए। क्योंकि C की एफिशिएंसी 2 यूनिट है तो आप इस C की एफिशिएंसी पुट कर सकते हैं, और जैसे ही C पुट होगा तो B बाहर, और B बाहर होगा तो A बाहर, बहुत आसानी से। अब देखिए ध्यान से, C की एफिशिएंसी जो है वो आप कह रहे हैं 2 है, तो ये 2 एज्यूम कर लीजिए। तो अगर B प्लस C 33 है तो B की कितनी हो जाएगी A, क्योंकि 2 प्लस 1 3 होता है। अब चूंकि B की एफिशिएंसी जो है वो आपकी 1 है, ये आप देख लीजिए ध्यान से, यहां से 1 है, तो B अगर 1 है दोनों का मिलकर A प्लस B 4 है, तो ये 3 होगा, यानी कि A B और C की एफिशिएंसी बाहर हो गई है। A की एफिशिएंसी 3 यूनिट, B की 1, ठीक, और C की 2 यूनिट। C की 2 यूनिट हमने कैलकुलेशन से लाया। अब बहुत आसान है क्वेश्चन को करना। सर B कितने दिन में करेगा, तो सर टोटल वर्क कितना है 48, B की एफिशिएंसी जो है वो कितनी यूनिट आई है 1 यूनिट। ठीक है, B की एफिशिएंसी 1 यूनिट, तो कितने दिन में कर देगा जी 48 दिन में कर देगा। A से करवाना है तो टोटल वर्क कितना है 48, A की एफिशिएंसी 3 है, तो कितने में कर देगा, तो 16 दिन में कर देगा। सर C से करवाना है, टोटल वर्क 48 है, C की एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड किया 24 दिन में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरा क्वेश्चन था बी के लिए, तो बी आसानी से आप कह सकते हैं कि बी 48 डेज में कर देगा। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा आप मेहनत जरूर करें। ये एक अच्छा क्वेश्चन था लीव ज्वाइन के ऊपर, और इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आप प्रैक्टिस करें। इस तरह के क्वेश्चन आप जितना करेंगे उतना बेहतर आपके लिए है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन जरूर करेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको लीव ज्वाइन के कराए हैं, और आगे भी आप करेंगे ये उम्मीद करता हूं। लीव ज्वाइन के बाद एक सेगमेंट आता है अल्टरनेट डेज का, यानी कि एक दिन छोड़कर काम करें तो क्या कैसे काम होगा। एक दो एग्जांपल मैं अल्टरनेट डेज के ले लेता हूं, फिर आगे मूव करेंगे एफिशिएंसी रिलेशन को आप करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये
कवर हो गया, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब जो मैं लूंगा वो क्या लूंगा, अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। चलिए अल्टरनेट डेज, अब हेडिंग जो आप डालेंगे वो अल्टरनेट डेज डालेंगे। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन, और ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए आप सभी के सामने क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं, पहले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 9 और 12 दिन में, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ए और बी, पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ए किसी काम को 9 में करता है और बी कितने में करता है, 18 में। ए 9 में करता है और बी कितने में करता है, तो 18 दिन में। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए 9 में और बी कितने में करता है, 18। आगे कह रहा है कि दोनों काम को एक दिन बारी बारी से करते हैं, ये दोनों एक दिन किससे करते हैं, बारी बारी से, ठीक है जी। आगे कह रहा है काम की शुरुआत ए करता है, याद रखिएगा जो शुरुआत करता है, बिगनिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर बदलता है। अगर ये स्टार्ट बी से होगा तो आंसर कुछ और आएगा, एक से होगा तो कुछ और आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। काम की शुरुआत ए करता है और काम पूरा करने में कितनी, यानी कि एक दिन बारी बारी से करना है, और बारी बारी से करने के स्टेटमेंट को आप क्या कहते हैं, अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो अल्टरनेट डेज वाला है, बारी बारी से करने वाला क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले एज इट इज जो आप जानते हैं क्वेश्चन को लिखना, क्वेश्चन आप सभी के सामने, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखते रहिए। ए किसी काम को 9 में करता है, बी 18 में करता है, ये क्वेश्चन में दिया 12 में करता है, दिया हुआ, ठीक है जी। आगे कहता है ये वर्क अल्टरनेटिवली एक स्टार्ट करता है, याद रखिएगा स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो टोटल वर्क जो भी होगा लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कंडीशन है ये आपके पास स्टार्ट करने वाला, स्टार्ट बोला हुआ है, ये स्टार्ट ए करता है, ध्यान रखिए। स्टार्ट कौन करता है, स्टार्ट करता है ए। तो अगर स्टार्ट ए करेगा, ध्यान रखिएगा स्टार्ट कौन करता है, तो ए कर रहा है, तो हो सकता है स्टार्ट बी करे, डिपेंड ऑन स्टेटमेंट कि स्टार्ट कौन करता है। तो यहाँ पर स्टार्ट किससे करवा रहे हैं, ए से करवा रहे हैं। स्टार्ट बी भी कर सकता है, और अगर स्टार्ट बी करेगा तो आंसर कुछ और आएगा, ठीक। तो पहले स्टार्ट ए से कराकर आंसर निकाल लेते हैं। तो कह रहे हैं काम करने में कितने दिन लगेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप सभी लोग जो जानते हैं वो कीजिए, टोटल वर्क निकालिए, एलसीएम जो होगा वो 36 होगा, ए की यूनिट 4, बी की 3, ये तो क्लियर है। आप सभी लोग जानते हैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क जो है वो आसानी से लिख सकते हैं कि 36 यूनिट वर्क था, ठीक है। आगे कह रहा है काम की स्टार्टिंग ए करता है, सर इसका क्या मतलब हुआ, अगर स्टार्ट ए करता है, ध्यान सुनिएगा, तो अगले दिन कौन करेगा, बी बारी बारी से करता है, फिर कौन करेगा, ए, ठीक है, और फिर कौन करेगा, बी, फिर कौन करेगा, ए। इस पैटर्न पे काम प्रोसीड होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। स्टार्ट ए कर रहा है, अगले दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ये एक पैटर्न है काम करने का, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, इसमें कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ध्यान रखना है कि लास्ट में रिमेनिंग क्या बचता है, ये सारी चीजें बात होगी, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है, ए की एफिशिएंसी 4 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है। ये तो आपके सामने है कि ए की एफिशिएंसी 4 और बी की 3 है। सर काम अगर स्टार्ट ए करता है, ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन मैं बनाकर आपको इसे समझा देता हूं कि ए स्टार्ट करेगा और फिर अगले दिन कौन करेगा, बी। तो अगर ये ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, यही पैटर्न है करने का, और ऐसे काम होगा। सर ध्यान से देखिएगा कितने डेज के बाद रिपीट होता है पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टरनेट में। तो देखिए ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं सर ए बी, देख लीजिए ध्यान से, ए बी, ए बी, ये पैटर्न 2 दिन पे रिपीट करता है, कितने दिन पे रिपीट करता है, ए बी, ए बी, ए बी रिपीट कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी अगर रिपीट होता है, तो ए एक दिन अगर काम करेगा तो ए की एफिशिएंसी 4 है, तो ए 4 काम करेगा, बी 3 करेगा, फिर ए 4 करेगा, बात समझ पा रहे हैं, फिर बी 3 करेगा, फिर ए 4 करेगा, बी, ये एक पैटर्न है, और पैटर्न कितने दिन पे रिपीट हो रहा है, 2 दिन पे, ए बी, ए बी, ए बी चल रहा है। तो क्या मैं इसे लिखूं कि 2 दिन में 7 यूनिट वर्क हो जाता है, देखिए 4 और 3 7, 4 3 7। तो इस पूरे लॉजिक का जो एंड होगा वो इस चीज पर जाकर होगा
कि 2 दिन का पैटर्न रिपीट हो रहा है और 2 दिन में A प्लस बी मिलकर, ध्यान से सुनिएगा, 4 और 3 7 यूनिट वर्क कर देते हैं। ये पूरा का पूरा कंक्लूजन है, ठीक है। तो मैं इस चीज को हटा देता हूं AB के पैटर्न को और आपके सामने क्लियर लिख देता हूं केवल ये लाइन कि 2 दिन में 7 यूनिट वर्क होता है, आपको 36 यूनिट करवाना है, ठीक। तो मैं इसमें इस पोर्शन, ध्यान सुनिएगा, मैं इस पोर्शन को हटा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए AB का पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 दिन। अगर होता ABC तो 3 दिन का पैटर्न होता, बात समझ पा रहे हैं। अगर मैं लिख रहा हूं AAB तो 3 दिन का पैटर्न है, पहले 2 दिन A फिर B, तो डिपेंड ऑन स्टेटमेंट, तो अल्टरनेट बोला हुआ था। तो अब क्वेश्चन में हमें ये कंक्लूजन मिला कि 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है। तो इस चीज को समझने के बाद इसे यहां से हटा लेते हैं, ठीक है, इसे हटा लेते हैं, इसे हटा लेते हैं। तो हमने ये समझा कि 2 दिन में कितना काम हो जाता है, तो 2 दिन में 7 यूनिट वर्क हो जाता है। तो ये लिख लेते हैं, 2 दिन में कितना, 7 यूनिट। अब टोटल वर्क जो है वो आपका 36 है, वो आप ध्यान से देख लीजिए, टोटल वर्क कितनी यूनिट है, 36 यूनिट है। अब आप खुद बताइए कि, ध्यान से सुने, स्टार्ट एक कर रहा था, 36 तक पहुंचना है आपको और 7 से डिवाइड करेंगे आप, तो 7 5 जो होगा वो 35 होगा, तब भी एक बच जाएगा डायरेक्टली। 36 जो है वो 7 के मल्टीपल में आता नहीं है, तो एक बच रहा है, तो ये आपका बच रहा है, बचा। और 5 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 7 में नियरेस्ट पहुंचने के लिए, 35 तक पहुंचने के लिए। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, 5 कहां से है पता लगा, 7 के मल्टीपल में 35 जो है नियरेस्ट है 36 के पास। इस चीज को भी क्लियर कर लीजिए, तो इसे मैं हटा दे रहा हूं, यानी कि इस चीज को आप ध्यान से देखें, इस साइड, दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 का, तो इस साइड भी 5 से कर दीजिए और इस साइड भी 5 से कर दीजिए। तो क्या निकला, 10 दिन में 2 5 10, 7 5 35 यूनिट वर्क हो जाएगा। आपको 35 नहीं कराना है, 36 करवाना है, ध्यान सुनिएगा। 35 हो गया, अब आपको 36 था टोटल, तो कितना काम बचा, एक बचा। तो मैं यहीं पर इसे लाइन बना देता हूं और ये लाइन बचा हुआ काम लिख देता हूं कि ये जो वर्क है वो बचा हुआ है। तो बचा काम कितना, 36 तो टोटल था, 35 तक पहुंच गए आप, तो एक यूनिट काम बच गया। अब इंपोर्टेंट है कि ये एक यूनिट काम कौन करेगा, ध्यान रखिएगा। सर अगर मैं पैटर्न, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं पैटर्न लिख रहा हूं AB, ध्यान से देखिए, AB AB AB, ध्यान सुनिएगा। सर ये 5 बार इंटू हुआ है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार लिखने के बाद फिर कौन स्टार्ट करेगा, एक, चूंकि स्टार्टर ए, अगर ये BA होता तो स्टार्टर बी होता। तो ध्यान रखिएगा, ये चाहे 5 से इंटू करे या 500 से इंटू करे या 400 से इंटू करे या 4 से इंटू करे, जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर यहां पर जो था वो ए था, जो स्टार्ट करेगा वही रिमेनिंग काम को करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ पा रहे हैं। तो स्टार्ट करने वाला कौन था, ए था, तो ये जो बचा हुआ काम है वो ए के द्वारा किया जाएगा। ए की एफिशिएंसी वेल नोन है कि 4 यूनिट है, तो एक काम को 4 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने में होगा, 1/4 में होगा। ये क्लियर हो गया। अब 35 वर्क जो था वो 10 दिन में होता था और एक वर्क जो है वो 1/4 में हो गया, तो 10 और 1/4 को ऐड कीजिए और आपका आंसर 10 सही 1/4 होगा। बात समझ पा रहे हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर ये स्टार्ट बी से होता तो एक यूनिट काम किसके द्वारा होता, 3 की एफिशिएंसी 1/3 होता। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में चूंकि स्टार्ट करने वाला ए था, तो ए के अकॉर्डिंग तो आंसर 10 सही 1/4 आया है। अगर ये बी से स्टार्ट करता तो 10 सही 1/3 आंसर होता। ठीक है, तो आंसर कैसे बदलता है ये बात ध्यान रखनी है। और ये जो क्वेश्चन था वो अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 दिन का पैटर्न रिपीट होगा। सर 3 दिन का पैटर्न भी रिपीट हो सकता है, 4 दिन का रिपीट हो सकता है, 5 दिन का रिपीट हो सकता है, रिपीट कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड ऑन स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन करना है। अगर मैं कह दूं क्वेश्चन को कि ABC 3 लोगों ने काम शुरू किया, काम की स्टार्टिंग ए करता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, स्टार्ट ए करता है और हर तीसरे दिन बी और सी आ जाता है, तो भैया मेरे स्टार्ट ए करेगा तो दूसरे दिन भी तो यही करेगा, तीसरे दिन बी और सी आएगा, यानी कि पैटर्न बनेगा ए पहले दिन, दूसरे दिन भी ए और तीसरे दिन ABC। पैटर्न जो रिपीट होगा वो 3 डेज, 3 दिन की एफिशिएंसी लेकर तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पाइथन कस्टम में दिखने को मिलेंगे, नल एवं टंकी वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो नल एवं टंकी जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो भी इसका यूज होगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पाइथन कस्टम में आए हुए हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। पर स्टेप वाइज पढ़े, कहीं पर ऐसा लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा वीडियो धीरे कर लीजिए, आराम, सब कुछ टूल्स आपके पास है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें, जो लोग क्लासेस ले रहे हैं
ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही है, तो आप इन चीजों के ऊपर बार बार मेहनत करें। और बार बार मेहनत करने का मतलब ये है कि एक ही चीज को पढ़िए, बार बार एक ही चीज को समझ में नहीं आई तो देखिए, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको करने हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है जी, चलिए इसे हटा देता हूं, इसे हटा देता हूं। अब आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अल्टरनेट डेज का था। एक और अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन, ये भी आपका सेम क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज कैन बी चेंज्ड, डाटा कैन बी डिफरेंट, बट क्वेश्चन विल बी सेम। बात समझ पा रहे हैं? पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और इसके बाद आपका क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा टाइम एंड वर्क में कि आपको दोबारा कभी टाइम एंड वर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है और कितने में करता है? 18 दिन में करता है। काम की शुरुआत ए करता है, इस चीज को नोटिस कर लीजिए क्योंकि इसमें स्टार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बिगिन करता है, काम की शुरुआत कौन करता है? ए करता है। कह रहा है ये एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? मेरे हिसाब से कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ए किसी काम को 12 में करता है और बी कितने में करता है? 18 में करता है। आई थिंक क्वेश्चन लिख, ए किसी काम को कितने में करता है? 12 में करता है, और बी कितने में करता है? तो 18 में करता है। इसमें तो मेरे हिसाब से समझ, कह रहा है ए काम की आरंभ करता है और एक दिन छोड़कर काम करता है। सर पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। काम की स्टार्टिंग कौन करता है? तो काम की स्टार्टिंग जो है, स्टार्ट जो है वो ए का। ठीक है जी, आपको पता होगा अगर पहले दिन ए करेगा तो फिर कौन करेगा? बी, फिर ए, फिर बी। ये एक पैटर्न प्रोसीड होगा। बात समझ पा रहे हैं? या तो कह रहे हैं काम कितने दिन में होगा। स्टार्ट इंपोर्टेंट है, स्टार्ट के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो सकता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आई थिंक दोनों का एलसीएम 36 होगा। 12 से 3, 18 से 2, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं? ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट। ठीक, पैटर्न रिपीट ए बी, ए बी, ए बी। ठीक है, 3 और 2 यानी कि कितना यूनिट काम हो गया? 5 यूनिट काम। 3 और 2 कितना हो गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट कितने दिन में? 2 दिन। ए बी, ए बी। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना था? तो वो तो आप लिख सकते हैं 36 था। क्या मैं कह सकता हूँ 2 दिन में कितना काम होगा? 36 होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब आगे बढ़िए, ध्यान से देखिएगा। 36 2 दिन में, सॉरी 2 दिन में 36 नहीं, 2 दिन में 3 और 2 कितना यूनिट काम है? 5 है। तो 2 दिन में आप पहले तो 5 यूनिट हो गई। 2 दिन में कितना यूनिट काम होगा? 2 दिन में आपका जो काम होगा वो 5 यूनिट काम होगा। तो 2 दिन में कितना यूनिट काम होगा? 5 यूनिट वर्क होगा। ये तो है। अब आगे देखिए ध्यान से, क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, 2 दिन में 5 यूनिट काम, 2 दिन में कितना यूनिट काम होगा? 5 यूनिट काम होगा। ठीक है, आगे बढ़िए ध्यान से। चलिए अब आगे करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, बाकी चीजें तो ओके है। ठीक है, चलिए 2 दिन में आपका अगर 5 यूनिट काम होगा तो आगे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि आपको 36 यूनिट काम करवाना है। कितना यूनिट काम कराना है? 36 यूनिट आपको काम करवाना है। तो 36 यूनिट जो वर्क है आपको 36 पहुंचना है, और 5 के मल्टीपल में 36 पहुंचने के लिए 7 से इंटू होगा। तो दोनों जगह 7 से इंटू कीजिए, 7 से इंटू कीजिए। 7 से इंटू करेंगे 14 होगा और ये 35 हो जाएगा। तो 14 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 35 यूनिट काम। अब रिमेनिंग काम भाई 36 था, तो रिमेनिंग काम यहीं पर लिख लेते हैं 36 माइनस 35 यानी कि 1 यूनिट काम। बात समझ पा रहे हैं? अब इस काम को कौन करेगा? याद होगा स्टार्टर करता है, तो स्टार्ट ए है तो ये 1 यूनिट काम ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी थी? ये तो आपको पता है, ये 36 था आपका, ये आपका 3 था, ये आपका 2 था। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट है, तो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट। तो 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 होगा। 1/3 में 1 यूनिट काम हो गया, बाकी 35 काम 14 दिन में हुआ था। तो आंसर आपको भी पता होगा कि अगर ए स्टार्ट करेगा तो 14 और 1/3 वो वाला, तो 14 सही 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और जो कि ए में आंसर है। अगर स्टार्टर बी होता तो बी की एफिशिएंसी आपकी 2 है, तो 1/2 में लास्ट रिमेनिंग वर्क को करता और आंसर 14 सही 1/3। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं।
जब भी आप करें, ये तो 2 दिन का पैटर्न है सर, 3 दिन का पैटर्न हो सकता है, 4 दिन का हो सकता है, तो रिपीटेशंस कैन बी डिफरेंट, पैटर्न कैन बी डिफरेंट, लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट, बट क्वेश्चन विल बी सेम। तो क्वेश्चन आपसे बार बार वही पूछा जाएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ चीजों को बहुत ध्यान से देखिए समझिए, ठीक है। तो आपको मैंने लीव क्वेश्चन करा दिया, ज्वाइन करा दिया और अल्टरनेट डेज भी करवा दिया। तो लीव, ज्वाइन और अल्टरनेट डेज अब आपके हवाले है, आप इनकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन मुश्किल नहीं, ठीक है। आराम से ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को कीजिए। लीव, ज्वाइन और अल्टरनेट डेज यहाँ तक खत्म होता है। अब मैं आपको अगली क्लास में क्या कराऊंगा, एफिशिएंसी कराऊंगा, एफिशिएंसी रिलेशंस को एक क्लास में अलग से समझाऊंगा। फिर आप लोग का ग्रुप बेस्ड कराऊंगा। टाइम एंड वर्क थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि अगर एक बार पढ़ना है तो ढंग से हर तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा। अगर जल्दी में करना है तो मैं 50 क्वेश्चन करा के चैप्टर खत्म भी कर सकता हूँ। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, और अगली क्लास में आपको एफिशिएंसी बेस्ड रिलेशन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगली क्लास